and young people, welcome back to my channel. So finally I'm making the video on personal statement and study plan. फाइनली मैं ये वीडियो अब शूट करूँगी एंड इट्स ऑलरेडी 11 हियर इन कोरिया. रात के 11 बजे है, फिर भी मैं वीडियो शूट करूँगी. मेरी आंखें बहुत दुख रही है, फिर भी मैं वीडियो शूट करूँगी बिकॉज यू गाइज आर जस्ट वेटिंग सो मच फॉर दिस वीडियो एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. सो let's just start this video fast. So let's start with the personal statement. So personal statement में मैंने जैसे बोला था कि आपने फॉर्म तो चेक किया होगा, नहीं तो वैसे भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म ऐड किया है, तो वो आप चेक कर लो. उस पर लिखा होता है कि आपकी पेज लिमिट 3 पेजेस से एक्स्ट्रा आप मत लिखना, मतलब वो उसकी पेज लिमिट ही 3 है. तो बहुत सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने पूरा 3 पेज भर के लिखा था एंड बहुत सारे लोग 2 पेज 3 पेज ऑलमोस्ट लिखते हैं, बट मैं आई एम सो प्रो. I just wrote this much, like only this much for the personal statement and this much for the study plan. Yeah, and mostly I'll make this video in English, so just don't please say that please make video in Hindi, because you know that you have to write essay in English and even you have to know English if you wanna apply for this scholarship. And if I talk in Hindi तो आपको उतना समझ नहीं आएगा कि व्हाट एक्चुअली वी हैव टू राइट. सो मैं मेरा पूरा ऐसे इस वीडियो में पढ़ने वाली हूँ, एज वेल एज मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेरा ऐसे अटैच कर दूँगी एंड आई विल गिव यू सम टिप्स आफ्टरवर्ड्स और लाइक वाइल रीडिंग द ऐसे. और अभी मैं थोड़ा सा टिप्स दे देती हूँ जो मेरे दिमाग में आएगी. ये वीडियो अच्छे से देखना और मुझे बार बार क्वेश्चन मत पूछना. मैं हर एक क्वेश्चन में हर एक चीज़ क्लियर करती हूँ, बस आप लोग अच्छे से क्लियरली नहीं देखते और मुझे सेम ही क्वेश्चन बार बार पूछते हो. सो केयरफुली सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स लास्ट टाइम दैट आई एम मेकिंग द पर्सनल स्टेटमेंट स्टडी प्लान वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, जब आप अभी प्रैक्टिस करोगे, अभी तो आप फॉर्म नहीं भरोगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि इफ़ यू वांट टू राइट 3 pages, you can write 3 pages, like it's your own will and they already given you chance to write 3 pages. but अगर आप मेरी सुनो, मुझे जो लगता है, मुझे जो लगा था एंड अभी भी, कि वो लोगों को हर यूनिवर्सिटी में बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बहुत कंट्री के सब बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. तो अगर आप 3 पेजेस टाइप किए हुए अगर आप उनको भेजोगे तो वो कितना पढ़ेंगे, कितने लोगों का कितना पढ़ के कितना ज़्यादा पढ़ेंगे. बिकॉज मेरा जो पर्सनल स्टेटमेंट था वो मेरे नोटबुक में 2.5 पेजेस था, पर वो इस जो टाइप करने के बाद उनका जो फॉन्ट साइज़ होता है समथिंग, वो भी मैं भूल गई, उसमें मेंशन है, तो वो भी आप देख लेना. उस पर्सनल स्टेटमेंट के हेडिंग के नीचे ही मेंशन है कि आपको कौन से साइज़ में वो टेक्स्ट रखना है. तो मेरा 2.5 पेजेस बस इतना ही हुआ था. तो आप अगर टाइप करके 3 पेजेस लिखोगे तो वो ऑब्वियसली आपका पूरा पढ़ेंगे नहीं, मुझे ऐसे लगता है. पर इफ़ means I'm saying you don't have to write that much, but you can write if you have that much like vocabulary and you can express yourself so well, so you can write. But rather it's not that necessary. You should write what the question they are asking, because they don't want to know your background or what you think or not. They just want to know your personality, or they just want to have an idea what kind of person you are, what the achievements you have got. सो आपको बहुत मिनिमम और परफेक्ट लिखना है उस पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान में. एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि आप कोरिया के बारे में कुछ लिखो ही ना, दैट you will not write anything about Korea, like you only have to write the perfect question answer. It's not like that. You should write some positive points about Korea. आपको मतलब तारीफ तो कोरिया की बहुत भर के करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ कोर्स वो जो आपको लोग चूज़ करने वाले हैं और नीड इज़ द कोरियन इंस्टीट्यूट. एंड डोंट say anything bad about your own country, that Korea is like this and my country is like that. Never write like that, because they will think like, oh, this person is from that country and even that person is like saying bad things about the country, so it will be like bad impact. So don't write anything bad about your country, just write what you love about Korea in like minimum words. And of course let's start
आगे आगे मुझे जो पॉइंट याद आएंगे मैं वो आपको बताऊंगी. सो इट्स माय पर्सनल स्टेटमेंट एंड मैं मेरा जो फॉर्म है मैंने बहुत सारी कॉपीज तैयार की थी, तो ऐसे मैंने ऊपर से उसको लगाया था. फॉर्म नंबर 2 पर्सनल स्टेटमेंट. सो आई रीड माय पर्सनल स्टेटमेंट. आई एम ऑलरेडी सो टायर्ड. Let's start. They have 5 points for personal statement and the blank page. So the first point is motivations with which you apply for this scholarship. So motivations, it's not like you have watched K dramas and you have watched the videos of GK scholars on YouTube. You don't have to write like that. You have to write like, if you're I will give example of psychology because my subject is psychology. So you have to write about psychological facts like you have watched seminars or blah 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 psychologist in Korea or benefits of this scholarship to the students, something like that. तो देखते हैं मैंने क्या लिखा था. आई एम सो कन्फ्यूज कि मैं आपको एक्सप्लेन भी क्या करूँ बिकॉज आई एम जस्ट अ स्टूडेंट. आई एम नॉट दैट लेजेंड. I started, people will start like my name is Zajesh, my percentage are this and that, so you don't like everyone will write like that. And जब वो प्रोफेसर या फिर जो आपको चूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे तो they will be like yeah everyone is writing same, so you should be little bit different. मैंने स्टार्ट किया था. It's a great gladness for me that I got opportunity to apply for this scholarship program and to have a chance to take benefits of the best teachings and a very inspiring educational system of South Korea. So I started like this, and afterwards I started with my introduction जो है second point, educational background. So I started. My name is Simran Sainath Duvele. I'm 18 years old. I recently passed 12th high secondary exam held in February 2023 with 89.67% and my stream of graduation was social science. I was first rank among top 10 during 11th and 12th in social science department of my college. So यहाँ पे मैंने denote किया है कि I was first among top 10 students in my क्लास. तो मैंने वो भी मेंशन कर दिया है. अगर उन्हें मेरी परसेंटेज कम लगे तो मैं वो भी मेंशन कर दिया है कि मैं फर्स्ट थी 10 स्टूडेंट्स में से भी. उसका कुछ प्रूफ नहीं होता. यू हैव टू जस्ट mention it in your personal statement or study plan that you are the first among the top 10 students in your class. So I mentioned it here. After I wrote प्रोग्रेसिव एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कोरिया. तो ये जो पॉइंट है अभी मैं फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, मोटिवेशंस विथ विच यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. सो फर्स्ट आई जस्ट रोट लाइक एक पिकी लाइन जो उनको मतलब पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट कर दे, तो मैंने स्टार्टिंग की एक लाइन वो लिखी थी. उसके बाद मैंने सेकेंड पॉइंट यूज़ किया एजुकेशनल बैकग्राउंड. सो उसके बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट शुरू किया मोटिवेशंस विथ विच आई अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. सो इट स्टार्ट्स लाइक दिस. Progressive educational standards of Korea really impressed me and I chose to apply for this scholarship because Korea's high-ranked psychologists, psychological professors and magnanimous works done by them really motivates me. I believe that studying in Korea will help me improve my knowledge and ability. So this is what I wrote like motivation. And afterwards the second paragraph, increasing growth of technology and humankind has increased the level of psychological and mental disturbance, physical and mental disturbance. Most of the people are struggling with depression and many other problems. When I got to know about depression and suicide cases among youth, I decided to study psychology and dedicate my career for the people struggling with those problems. Then psychologists and professors like Hee Jung Kim, Lee Soo Jung influenced me by their work and motivates me to apply for this program to study psychology major in Korea. तो ये पॉइंट था सिग्निफिकेंट. ये पॉइंट भी मोटिवेशन वाला ही पॉइंट है कि आप क्यों यहाँ अप्लाई करना चाहते हो इस स्कॉलरशिप के लिए. सो आई एक्सप्लेन दैट देयर इज़ मैनी प्रॉब्लम्स. ये मेरे मेजर से पूरा रिलेटेड, आपको पूरा रिलेटेड ही लिखना है. आप कुछ अलग लिखोगे स्टार्टिंग में, फिर लास्ट में अलग लिखोगे. सो यू हैव टू जस्ट को रिलेट एवरीथिंग. तो मैंने वहीं पे घुमा के लिखा है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा है यूथ्स में. सो जो मुझे लगा था आई वांट टू वर्क फॉर दोज पीपल, सो दैट आई चोज टू
स्टडी साइकोलॉजी। एंड ऑफ कोर्स आपको आपके मेजर के बारे में थरली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था। सो आपको ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे सर्च कर लो कि कौन साइकोलॉजिस्ट है फेमस, उनका आप यहाँ पे नाम लिख लो, एंड फिर जब आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा वो आपका पूरा पर्सनल स्टेटमेंट स्टडी करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि या आपने इसी साइकोलॉजिस्ट का नाम लिखा है, सो व्हाट वर्क्स यू हैव लाइक यू आर दैट इम्प्रेस्ड अबाउट विच वर्क दे डिड, और लाइक how you know this psychologist or something like that. They will ask the question around the thing you have written. So carefully आप लिख, जो आप रिसर्च करके लिखोगे वो भी केयरफुली लिखना, बिकॉज आपका आप जो छोटा सा चीज़ लिखोगे आपका पूरा सराउंडिंग उसका पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन आंसर इन योर इंटरव्यू। मैंने इन जो साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया है, आई स्टडी देम एट दैट टाइम फॉर राइटिंग दिस ऐसे एंड ऑफ कोर्स फॉर इंटरव्यू। सो the second paragraph, the second paragraph is like, I love to know about Korean culture, nutritious food, growing educational and socio-economic system, unbelievable work done by different personalities, etc. I have also watched seminars and videos of psychologist Lee Soo-jung. Furthermore, I believe this opportunity will open many ways to improve my career. सो आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने कोरिया की भर भर के तारीफ़ की है, एंड फाइनली घुमा फिरा के फिर से मैं साइकोलॉजी पर आके रुकी हूँ। सो आपको वहाँ भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कोरिया की, मैंने जो यहाँ कर दी है ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट, इन माई स्कूल आई हैव पार्टिसिपेटेड एंड वन लॉट्स ऑफ प्राइजेस इन कॉम्पिटिशन्स लाइक एलोकेशन, essay writing, debate, sports, drawing, acting, dancing, etc. And it's not like just I written, it's like, yeah, I have that skills. So you have to prove them that you have that skills. You have written like you can do this, you can dance, you can sing, everything, and you don't have certificates. तो मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा था जो सर्टिफिकेट्स मेरे पास थे। नेक्स्ट पॉइंट, along with various other academic exam every year, I also participated and led various club activities, group projects, exhibition planning, etc. Also, I was a school morning assembly head and students disciplinary department elected member. I will make sure to be active student as always during my university years too. I have also done social activities like collecting trash spread by students on picnic, teaching self-defense to junior girl students, teaching yoga, etc. And I would like to do social and community service activities as a psychology student during my university life and even in future. I want to work for every affected individual because it makes me feel happy when people looks relieved. So I have written like this, and this point explains the extracurricular activities such as club activities, community service activities or work experience. तो यहाँ पे मैंने जो किया था मैंने वो सब लिख दिया है। मेरे बचपन से, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने जो किया होगा मैंने वो सब यहाँ पे लिखा है। एंड आपको लाइक वर्क एक्सपीरियंस मीन्स अगर 12th के बाद तो कोई वर्क एक्सपीरियंस होता नहीं है, पर इफ़ यू आर लाइक साइंस स्टूडेंट्स तो आप किसी कंपनी में या फिर कहीं आपको वर्क एक्सपीरियंस है, उसका कुछ सर्टिफिकेट कुछ भी है, या फिर बस आपने एक्सपीरियंस किया था, सो यू कैन क्लेम दैट या आई हैव डिड दिस एंड दैट, and you can say any extra activities that you have participated in, like collecting trash in your society or anything. You can write anything, just show what you have. And the last point, when I was searching for this university to apply, तो ये पॉइंट है यूनिवर्सिटी के बारे में, बिकॉज आई हैव अप्लाइड बाय यूनिवर्सिटी ट्रैक, एंड आपको यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी सी तारीफ़ करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफकोर्स दे विल चूज़ यू फॉर द फर्स्ट एंड देन अगर उन्होंने चूज़ किया तभी आप आगे जा पाओगे। सो यूनिवर्सिटी की भी थोड़ी सी तारीफ़ कर देना। सो आई जस्ट रोट लाइक दिस, when I was searching for university to apply, I got to know about Sun Moon University, and I got detailed information about main motive of university's psychology department, different courses available in psychology department, teaching pattern, curriculum, benefits of studying psychology, etc. from Sun Moon University's website. It was very helpful and impressive. I want to pursue
undergraduate degree from this university. Most importantly, study pattern of Korea is based on, यहाँ पे मैं कोरिया की तारीफ कर रही हूँ फिर से. Most importantly, study pattern of Korea is based on activity-based learning and teaching along with comprehensive theory teaching, which really impressed me and motivates me to study in Korea. The end. तो मैंने यहाँ पे कोरिया की बहुत तारीफ़ की है एंड बहुत ज़्यादा भी नहीं की है, बहुत कम भी नहीं की है, नॉर्मली की है. एंड इट्स रियलिटी, नॉट लाइक कि बस तारीफ़ की है. एंड जो मैंने लिखा है इज़ लाइक करेक्ट, दैट इट्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. सो दिस वॉज माई होल पर्सनल स्टेटमेंट. मैं वैसे तो ये डिस्क्रिप्शन में अटैच करने वाली हूँ, सो डोंट वरी. एंड एज आई सेड, डोंट ट्राई टू मच, डोंट ट्राई टू लेस. जस्ट आपको पूरा पॉइंट कवर करना है. आप मेरा जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो स्टडी करके आपका स्टडी करना. यू कैन एनालाइज व्हाट द पॉइंट्स आर गिवन इन द फॉर्म एंड व्हाट आई हैव रिटन, in which style I have written. You can follow that, but don't write what I have written, because they know that they are doing this for years and years. They will know that yeah, these applications are like same, every people is writing same, the pattern is same, and the everything is same. So you have to be creative, you have to write your own personal statement in a creative way.